समस्त सुधीजनों को नमस्कार। भर्तृहरि और उनके वाक्यपदियम पर हाल के दिनों में 4 वक्तव्यों में मैंने विचार किया है। इस 5वें वक्तव्य में भाषा मुक्ति की ओर कैसे ले जाती है, इस क्रम में विचार को आगे बढ़ाएंगे। भर्तृहरि पूरी दर्शन की परंपरा में, विचारों की परंपरा में और शास्त्र परंपरा में भी नवीन प्रस्थान इसी दृष्टि से रचते हैं कि वे भाषा किस प्रकार मुक्त करती है, इसकी एक तार्किक प्रक्रिया बताते हैं। और भाषा संसार रच सकती है, संसार में भाषा उपजती है, यह सत्य हो सकता है, पर भाषा संसार रच सकती है, यह भर्तृहरि ने उपोपादित किया और इसको तार्किक दृष्टि से उन्होंने सिद्ध करते हुए अपना एक दर्शन भी खड़ा किया। भाषा यदि संसार रच सकती है तो भाषा संसार को बदल सकती है। भाषा संसार को रच सकती है और बदल सकती है तो मनुष्य की मुक्ति का मार्ग भी वह रच सकती है और बना सकती है। यह थोड़ी सी अटपटी बात लग सकती है क्योंकि हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि मुक्ति कैसे प्राप्त होती है इसके लिए कुछ उपाय कई हजार सालों से हमको बताए जाते रहे हैं कि भगवान की पूजा कर लो, मुक्त हो जाओगे। हालांकि उससे मुक्त कितने लोग हुए, उससे कितने पाखंड उल्टे पड़े, ये एक अलग प्रश्न है। या इतनी इतनी तपस्या करोगे तो मुक्त हो जाओगे, उससे कितने मुक्त हुए और क्या प्राप्त हुआ, यह एक अलग प्रश्न है। और भाषा से मुक्त हो सकते हैं, यह तो एक तर्क से समझाया जा सकता है। हम एक शब्द किसी वस्तु के लिए लेते हैं, उस वस्तु के लिए 3-4 शब्द भाषा में हो सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द हो सकते हैं। पुस्तक कहते हैं, संस्कृत में पुस्तक नपुंसक लिंग है। ग्रंथ कहते हैं, ग्रंथ संस्कृत में पुल्लिंग है, हिंदी में भी पुल्लिंग है। तो यह भर्तृहरि का ग्रंथ है, वाक्यपदीय। ऐसा हम कहेंगे तो एक दुनिया बनती है। भर्तृहरि की किताब है, ऐसा कहने से वह दुनिया नहीं बनेगी। किताब स्त्रीलिंग है हिंदी में, संस्कृत में पुस्तिका स्त्रीलिंग है। अब एक ही वस्तु जो जिसको अंग्रेजी में बुक कहते हैं या कोई टेक्स्ट कह सकते हैं, उसके लिए पुस्तक, ग्रंथ, पुस्तिका और किताब, ये 3 शब्द हैं। तीनों के प्रयोग से अलग अलग संसार निर्मित होता है। इसलिए भाषा संसार निर्मित करती है। वह वस्तु अपने आप में जैसी संसार में है वह नहीं आती, भाषा उसको बनाती है। यह तो इसी से छोटे से उदाहरण से ही हम समझ सकते हैं। तो बाहर के संसार में वस्तु कैसी है, वह वस्तु है या नहीं है, यह प्रश्न तो पीछे छूट जाता है। भाषा में हम जिस वस्तु को बनाते हैं वह कैसी बनाते हैं, और फिर हम उसी दुनिया में रहते हैं। क्योंकि भर्तृहरि का वाक्यपदीय में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यह हमने जब कह दिया तो किताब कहने पर जो उसके बारे में जगत बनता, उसको हम छोड़ आए। इसलिए भाषा में हम संसार को बनाते हैं, और भाषा जो संसार रचती है हमारी रोज की दुनिया पर, वह टिका हुआ नहीं है, वह स्वायत्त संसार होता है। यह भर्तृहरि कहते ही हैं, यह तो स्थापित हो ही जाता है। लेकिन भाषा में हम जो संसार बनाते हैं वह लोकस्थिति निबंधन हो जाता है, यह काव्यशास्त्र के आचार्य भी कहते हैं और भर्तृहरि तो कह ही चुके हैं कि जो वास्तविक जगत है उसकी भी स्थिति इस भाषा की निर्मितियों पर टिकती है। इतना भाषा का महत्व यदि हम स्वीकार कर लेते हैं, तब भाषा रोजमर्रा के जीवन में हमारे जीवन को बदलती है, तो हमको भी भीतर से बदल सकती है, हमको भीतर से बदलती है, तब हमें मुक्त कर सकती है। क्योंकि यह विदित मार्ग है, हमारे पास है।
इसकी प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए भर्तृहरि जो अर्थबोध की प्रक्रिया बताते हैं, उसको समझना चाहिए। अर्थ जो है चेतना में रहता है, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। और शब्द चेतना में सदैव विद्यमान है। जो मूलतः शब्द है, वह चेतना के भीतर है। इसको तकनीकी नाम, पारिभाषिक नाम भर्तृहरि ने दिया कि इसको स्फोट कहते हैं। वह स्फुटित होता है चेतना के भीतर। उसे शैव दर्शन में स्पंद कहा। तो वह स्फुटन उसका जब होता है, तो उसको स्फोट उन्होंने कहा है। स्फोट रूप में नित्य होता है शब्द। चेतना के भीतर नित्य रूप में वह रहता है और उसमें शब्द और अर्थ एकाकार होते हैं, अलग-अलग नहीं होते। पश्यन्ति वाक्य की स्थिति में भी शब्द और अर्थ अभिन्न स्थिति में रहते हैं। तब अर्थबोध की प्रक्रिया बताते हुए भर्तृहरि की दृष्टि से यह हम समझते हैं कि शरीर के उच्चारण अवयवों से जो हम शब्द बोलते हैं, कानों से जिन शब्दों को हम सुनते हैं, उनमें पूर्व पूर्व वर्ण के उच्चारण के साथ वह नष्ट होता जाता है। उत्तरोत्तर वर्ण के उच्चारण के साथ पूर्व पूर्व वर्ण नष्ट होता चला जाता है। पहले जो हमने अक्षर उच्चरित किया, उसको हम उच्चरित कर चुके हैं, उसके बाद जिस अक्षर को हम बोलते हैं, तब पूर्व में उच्चरित अक्षर विलीन हो चुका है, क्योंकि वह क्षरित होने वाला नाद है। जो ध्वनियाँ हम बोलते हैं मुँह से, वे तो क्षरित होने वाली हैं। तो क्षर से अक्षर तक हम कैसे पहुँचते हैं? यह प्रश्न आता है। इस प्रश्न से जूझते हैं कई दर्शनों में। सभी दर्शन इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि जो नाद रूप शब्द है, ध्वनि रूप जो भाषा है, जिसको मुंह से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है, उससे हम अर्थ कैसे समझ लेते हैं और अर्थ अनिवार्यतः उससे समझेंगे ही। ये शब्द ये अर्थ अनिवार्यतया देंगे ही, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई बोलता चला जा रहा है, हमारा दिमाग किसी दूसरी जगह है, तो कान से शब्द टकरा रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं। या कोई ऐसी भाषा में बोल रहा है जिसको हम नहीं समझते हैं, तब भी हम उसको नहीं समझ रहे हैं। तो शब्द से अर्थ का अनिवार्य जन्य जनक संबंध नहीं है कि बीज को हम बोते हैं तो अंकुर निकलेगा। उस तरह से शब्द से अर्थ का अंकुर स्वतः नहीं निकलेगा। तो कैसे निकल आता है? नैयायिकों ने इसका समाधान ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया। बोले जाते हुए शब्द वर्णों को सुनने वाला उसी क्रम से स्मृति में धारण कर लेता है। बोले जाते हुए शब्दों के वर्णों को सुनने वाला अपनी स्मृति में उसी क्रम से रिटेन कर लेता है, धारण कर लेता है, जिस क्रम से कि वे बोले गए हैं। तो राम में 4 अक्षर या 4 ध्वनियाँ हैं, र, आ, म, अ। इसी क्रम से बोला भी जाएगा। अब उत्तरोत्तर वर्ण के उच्चारण के साथ पूर्व-पूर्व वर्ण नष्ट हो गए, लेकिन जो सुनने वाला है उसने सुना है, उसकी स्मृति में ये इसी क्रम से उपस्थित हैं। इसी क्रम से उपस्थित है तो वह उनको मिला करके राम शब्द समझ लेता है। सीधा जवाब यह आता है। तब इसमें प्रश्न आता है तत्वमीमांसा की दृष्टि से कि दोनों का कालबोध अलग है। जिस काल में ज़बान से किसी ने र, आ, म, अ ये 4 ध्वनियों का उच्चारण किया या राम शब्द का उच्चारण किया, उसका एक काल था। अब जिस काल में सुनने वाले ने उसको धारण करके और पुनः रचा, उसका एक काल है। तो ये दोनों काल अलग-अलग हैं। काल भेद से अर्थबोध फिर कैसे होगा? जिस काल में राम शब्द का अर्थ यह वक्ता को अभिप्रेत था, भिन्न काल में उन्हीं ध्वनियों को मिला करके उस अर्थ को वो कैसे लेगा? क्योंकि स्वतः तो उनमें नहीं है। जिस तरह से कि मिठास शक्कर में स्वतः है, उस तरह से राम र, अ, म की ध्वनि में प्रत्यक्षतया विराजमान तो नहीं है कि वे अपने आप प्रकट हो जाएँगे। तो उनको कैसे हम प्रकट कर लेते हैं? यदि वो भिन्न काल में उच्चरित होकर के विलीन हो गई हैं ध्वनियाँ, उनको स्मृति के आधार पर भी यदि
संचित करके एकत्र करता है और फिर से खड़ा कर लेता है ध्वनियों को, उन ध्वनियों को अपनी बुद्धि में, तब भी उसको कैसे, उस अर्थ को कैसे व्यक्त करेंगी? यह तत्वमीमांसा की दृष्टि से प्रश्न आता है। हम लोगों के सामान्य जीवन में यह प्रश्न इसलिए नहीं आता कि हम इसके आदी हो गए हैं। यह प्रक्रिया इतनी जल्दी से होती है कि काल का जो अंतर है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, और इसके हम आदी हो गए हैं कि राम कहेंगे तो दशरथ पुत्र राम का जो भी अर्थ हमारी हमको समझना है हम तुरंत समझ लेते हैं। लेकिन चेतना की दृष्टि से, प्रक्रिया की दृष्टि से यह प्रश्न बना रहता है। यह प्रश्न इसलिए भी बना रहता है कि यदि उच्चरित शब्द को सुनकर के श्रोता उस अर्थ को समझ लेता है, स्मृति में संचित करके, तो उच्चरित शब्द में जितनी ध्वनियाँ हैं, उनको कुछ समय के अंतराल के बाद यदि कोई वक्ता बोलता है, तब भी क्या उस अर्थ को वह समझ लेगा? क्योंकि स्मृति में तो फिर से उसने खड़ा कर लिया उन ध्वनियों को। लेकिन फिर वह अर्थ को समझेगा क्या? यह प्रश्न आता है कि राम ने रावण को मारा। राम हमने सुबह कहा आज, शाम को हमने कहा ने, अगले दिन कहा रावण, और फिर परसों के दिन कहा को, पाँचवें, तीसरे, चौथे दिन हमने कहा मारा, और सुनने वाले ने सुना भी कि सुबह उठ कर के इन्होंने राम कहा था, फिर अगले दिन सुबह उठ कर के इन्होंने ने कहा, और फिर र तीसरे दिन रावण कहा, चौथे दिन को कहा, पाँचवें दिन मारा कहा। तो क्या वाक्य बनाएगा वह? उन ध्वनियों से अर्थ को समझ लेगा? तो यह प्रश्न फिर आता है कि यदि स्मृति पूर्व-पूर्व में हुए, पूर्व-पूर्व में लुप्त हुए वर्णों को उसी क्रम से समायोजित कर लेती है, तो पूरे शब्दों के ध्वनियों को समायोजित करके या पूरे वाक्य की ध्वनियों को समायोजित करके अर्थ कैसे निकलेगा? यह इसका उत्तर नहीं होता, क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि जो समायोजित ध्वनियाँ हैं, वे नाद रूप ही रहेंगी, अर्थ रूप नहीं रहेंगी। और काल का अंतर यदि है, तब उनको एकत्र करके और अर्थ समझने में भी काल भेद से बाधा होगी। इस समस्या से निपटने के लिए भर्तृहरि ने द्विविध शब्द की परिकल्पना की। एक अनित्य शब्द है, एक नित्य शब्द है। अनित्य शब्द जो है नाद रूप या ध्वनि रूप है, जो कि क्षरित होता है और उच्चरित होने के साथ ही हवा में विलीन होता है। जो ध्वनियाँ ज़बान से हम बोलते हैं, वे हवा में गायब होती चली जाती हैं, लुप्त होती हैं, क्योंकि वे नश्वर हैं। और नित्य शब्द मनुष्य की बुद्धि में रहता है। इसीलिए बुद्धि चेतना के परापश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, ये 4 रूप मानने पड़ते हैं। तो यह जो नित्य शब्द है उसी को स्फोट कहा है, वही वास्तविक शब्द है, और इन दोनों के बीच व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध है। यह जो अनित्य शब्द है, जो क्षरित होने वाला शब्द है, यह व्यंजक है, और जो व्यंजित हो रहा है नित्य शब्द, जिसको स्फोट भी कहा क्योंकि वह स्फुटित होता है चेतना के भीतर, वह व्यंग्य है। तो यह मैनिफेस्ट हो जाता है भीतर, प्रकट हो जाता है। जो अव्यक्त है, वह व्यक्त हो जाता है। तो ये जो व्यंजक है, वह केवल उसको व्यक्त कर देता है, और व्यक्त इस तरह से करता है कि जैसे राख में चिंगारियाँ दबी हुई हों, तो राख को हटा देते हैं, तो चिंगारियाँ व्यक्त हो जाती हैं। जैसे दिए के सामने कोई पर्दा लगा हुआ है, दूसरी तरफ बैठा हुआ व्यक्ति अंधेरे में है, वह दीपक को नहीं देख पाता और अंधेरे में बैठा है, पर्दा हटाते ही से वह उजाला हो जाता है और देखने लगता है सारे कमरे को। उसी तरह से जो ध्वनियाँ हैं, ये व्यक्त कर देने का काम करती हैं, व्यंजक ये हो जाती हैं। चेतना के पर्दे को ये सरका देती हैं, उसको, जवनिका को उद्घाटित कर देती हैं, तो वह जो भीतर नित्य शब्द है, वह प्रकट हो जाता है, दिखाई पड़ता है। सरल भाषा में यह भर्तृहरि का दर्शन है। इसकी जटिल तार्किक प्रक्रिया उन्होंने विस्फोट जो वास्तव में नित्य अखंड है, उसके कई प्रकार व्यवहार की दृष्टि से बताए, और स्फोट सिद्धांत पर शास्त्रों में गहन विचार हुआ, अनेक ग्रंथ लिखे गए। 20वीं और 21वीं शताब्दी तक भी संस्कृत में शास्त्रकारों ने स्फोट तत्व को लेकर के ग्रंथ लिखे।
पर कुल मिलाकर भर्तृहरि का कहना यह था कि स्फोट तत्व अपने आप में अखंड और अविभाज्य है। अपोद्धार बुद्धि से अलग-अलग हम उसे करते हैं। अपोद्धार बुद्धि या जो अ, व्यवहार में हम उसकी निष्पत्तियों को टुकड़े-टुकड़े करके देखते हैं, तो इन टुकड़ों को एक करके हम फिर वास्तविकता तक पहुँच जाते हैं। तो भाषा के संसार में हम अनादि और अखंड तत्व को खंड में विभाजित करके देख सकते हैं और उसको क्रम से जोड़कर वास्तविकता तक पहुँचते हैं। भाषा हमको वास्तविकता तक पहुँचा देती है क्योंकि वह व्यंजित कराने की क्षमता रखती है। तो यह जो व्यंजक तत्व है, सुने जाने वाले, बोले जाने वाले शब्दों के आधार पर, उसके द्वारा भाषा की जो संसार को निर्मित करने की क्षमता है, उसकी प्रक्रिया अधिक अच्छी तरह भर्तृहरि स्पष्ट कर सके क्योंकि चेतना में व्यंग्य के रूप में वह अनंत संसार को खोल सकती है, जो क्षरित होने वाली ध्वनियाँ हैं। और इसलिए भाषा व्यवहार का माध्यम तो बनती ही है, मुक्ति का माध्यम भी वह बनती है। विटगेन्स्टाइन पर मैं आगे संभव होने पर चर्चा करूँगा, जितना मैं उनको समझता हूँ, सेकेंडरी सोर्सेज़ से। लेकिन उनकी पुस्तकें भी कुछ मैंने देखी हैं। ट्रैक्टाटस लॉजिको फिलॉसॉफिकस उनकी किताब, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाषा के विश्लेषण से संसार का विश्लेषण संभव है। जब भाषा में जो हम विश्लेषण करते हैं, उसके माध्यम से हम संसार को समझ सकते हैं और संसार का विश्लेषण हम करते हैं। बर्ट्रैंड रसल भी कुछ इस प्रकार की बात विटगेन्स्टाइन से कुछ पहले कर चुके थे। जो उनसे सीनियर हैं, 20वीं शताब्दी के दोनों ही दार्शनिक हैं। दोनों में मुक्ति का मार्ग या साधना पद्धति का हिस्सा भाषा को नहीं बनाया गया है। भर्तृहरि ने स्पष्ट कहा कि यह मोक्षमाण जनों के लिए राज पद्धति है। तब शब्द और विचार में संबंध क्या है? ये जो नित्य शब्द है, यह तो विचार रूप है, अर्थ रूप है। तब यह संबंध अलात चक्र, एक गोलाकार घुमाई हुई मशाल की तरह निरंतर जो चलने वाली प्रक्रिया है, उससे निर्मित होता है। और इससे जो अर्थबोध होता है, वह स्फोट के व्यंग्य होने पर होता है। स्फोट अर्थरूप हुआ करता है। स्फोट मानस स्थिति है, जिसमें अर्थ स्फुटित होता है। यह स्थिति प्रतिभा के कारण बनती है। स्फोट प्रतिभात्मक होता है और प्रतिभा और स्फोट ये परस्पर संबंधित हैं, पर्याय के रूप में भी कहे गए हैं। प्रतिभा का स्वरूप बाहरी संसार की वस्तुओं की तरह किसी भी रूप में नहीं बताया जा सकता। वह अनाख्येय और अनिर्वचनीय है। तो सर्वत्र वह जीव जगत में विद्यमान है। समस्त जीव जंतुओं में प्रतिभा विद्यमान है। तब अर्थ प्रतिभा ही वाक्यार्थ प्रतिभा ही है। अर्थ प्रतिभा रूप है। स्फोट भी वाक्यार्थ है, अर्थ रूप है और स्फोट प्रतिभा है। ये बहुत सारे समीकरण भर्तृहरि बनाते हैं और प्रतिभा सारे अर्थों को हमारे भीतर समायोजित करती चलती है। संसार के हर विषय के रूप में भी वह ढलती जाती है। जितना जो कुछ बोध भाषा के संसार में होता है, वह सब प्रतिभा की निष्पत्तियों के द्वारा होता है। संसार के सारे जीव जंतु उसी के द्वारा कब क्या करना है, क्या कहना है, यह बूझ पाते हैं। तो यह जो प्रतिभा का स्वरूप भर्तृहरि बताते हैं और स्फोट सिद्धांत से उसको जोड़ते हैं, यह उनका दूसरा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अवदान है भाषा विमर्श में। और उनका कहना यह है कि ये जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं संसार में, वे सारी हरकतें, सारी प्रतिक्रियाएं, सारा व्यवहार प्रतिभा के कारण करते हैं। वसंत में कोयल कूजता है, तो उसे कौन बताता है कि वसंत आ गया है, तुमको कूजना चाहिए? और चिड़ियाएं मौसम आने पर घोंसला बनाती हैं। गर्भाधान क्षण परिचया नूनमाबद्ध माला। ये कैसे पक्षी जान लेते हैं? कालिदास ने कहा कि कौवे कौवियाँ घोंसला बना रहे होंगे, कैसे उनको पता चलता है कि हमको घोंसला बनाने का हमारा समय आ गया है? यह सब प्रतिभा के कारण होता है। यह जो भीतर स्फुरित होता है तत्व,
वह प्रतिभा का है और वह हमको अब हमको यह करना है यह भी बता देता है। चलते हुए हमारे पैर में काँटा चुभता है तो तुरंत हमारा पैर सिकुड़ जाता है, ऊपर उठ जाता है उससे बचने के लिए। तो यह प्रतिभा की सारी परिणतियाँ या निष्पत्तियाँ हैं। 6 निमित्त या 6 कारण भर्तृहरि प्रतिभा के बताते हैं। स्वभाव, चरण, अभ्यास, योग, अदृष्ट और विशिष्टोपहित। इसी आधार पर आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ने काव्य प्रतिभा के भी 6 प्रकार प्रतिपादित किए हैं। तो यह पूरा जो प्रतिभा विचार है उसमें मुख्य भर्तृहरि का कहना यह है कि प्रतिभा स्वतः कार्य करती है, स्वातंत्र्य रूपिणी है और एक कोंध में अर्थ को बुद्धि में झलका देती है। प्रत्यवभास में एक झलक में अर्थ हमारे सामने आ जाता है, यह प्रतिभा के कारण होता है। तो बुद्धि में नित्य शब्द तो उपस्थित है, लेकिन प्रतिभा यदि नहीं है तो वह नहीं कौंधेगा। प्रतिभा होने पर प्रतिभान होता है, प्रतिभान होता है तो अर्थ कौंध जाता है। यह जो प्रत्यवभास होता है अर्थ का कौंधना, यह 3 प्रकार का होता है। भर्तृहरि के टीकाकार बताते हैं कि परिच्छिन्न प्रत्यवभास होता है, सीमित रूप में अर्थ झलकता है। संश्लिष्टार्थ प्रत्यवभास होता है, सम्मिश्रित रूप में एक एकत्र होकर के अर्थ झलकता है। प्रशांत सर्वार्थ प्रत्यवभास होता है कि परिपूर्ण रूप में वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो ये प्रतिभा की जो परिणतियां हैं उसमें हम तत्वबोध कर लेते हैं। यदि परिपूर्ण रूप में सार तत्व तक हम पहुंच लेते हैं तो फिर यह भाषा के द्वारा हम प्रतिभा की परिणतियों को महसूस करते हैं भीतर और फिर हम अपनी चेतना के भीतर मुक्ति का मार्ग पहचान लेते हैं। तो यह प्रक्रिया कुल प्रतिभा और स्पोर्ट के अंतर संबंधों पर विमर्श करते हुए भर्तृहरि में बनती है और शब्द ब्रह्म या परावाक से भिन्न कोई चेतना नहीं है। इसलिए शब्द ब्रह्म ही परावाक है, वही चेतना है, वही प्रतिभा है और वही वाक्यार्थ भी है और वही स्फोट रूप है। इतने समीकरण भर्तृहरि में बनते हैं और यह कुल मिलाकर के भर्तृहरि का संक्षेप में दर्शन है। आज का वक्तव्य यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे अवसर यदि रहा तो 20वीं और 21वीं शताब्दी में समकालीन दार्शनिक जगत के भीतर भर्तृहरि की क्या महत्ता है, इस पर संक्षेप में मैं बात करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।